A very good morning to you all, children. So, today we'll be starting a new chapter, chapter number 8 of your English reader book. The name of the chapter is Magnificent Mary. And Magnificent Mary is a biography of famous boxing champion, women boxing champion of our country who has made our nation proud. This is a biography of Mary Kom. Biography क्या होती है? It is a story of a person's life which is written by someone else. जब कोई किसी की लाइफ के बारे में कहानी कोई और लिखता है, किसी की लाइफ के बारे में कहानी कोई और लिखता है, उसे बोलते हैं बायोग्राफी. एंड व्हेन इट इज़ रिटन बाय द सेम पर्सन, इट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी. सो what Mary has done for our country, it was not an easy path. जो आराम से मिल जाता है और उन्हें किस तरह का हार्ड वर्क करना पड़ा, हाउ शी हैज़ अचीव सक्सेस. And after getting married, after having children also, she played and she is still playing and doing wonders for. And इतने सारे मेडल्स उन्होंने हमारी कंट्री को दिलवाए हैं और अभी भी दिलवा रही हैं. सो व्हाट वाज हर जर्नी, व्हाट वाज हर स्ट्रगल्स, एंड किस तरीके से उन्होंने मतलब हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा. उनका बैकग्राउंड कैसा था? ऐसा नहीं था कि उनको शुरू से ये सब कुछ विरासत में मिला था कि उन्होंने सब कुछ उनको बहुत आराम से हासिल हुआ. सो वील बी लर्निंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो बिफोर वी रीड, वील जस्ट एनालाइज व्हाट इज़ द सीक्रेट टू अचीविंग सक्सेस. हमारे लिए सक्सेस अचीव करना, सफलता हासिल करने का क्या सीक्रेट होता है, क्या होता है? शुड वी लूज़ होप व्हेन फेस्ड विद डिफ़िकल्टीज़? ऐसा तो नहीं होता कि व्हेन वी वांट टू अचीव सक्सेस, जब हमें किसी भी चीज़ में, चाहे वी आर रीडिंग, वी आर लर्निंग समथिंग, और हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडीज़, वी आर लर्निंग गिटार फॉर एग्ज़ाम्पल. हमें दूर से देखने में लगता है कि गिटार इज़ मतलब लर्निंग गिटार इज़ वेरी इजी, बट व्हेन वी आर लर्निंग, हमें बार बार स्ट्रिंग्स की नॉलेज नहीं हो पाती, हम बार बार वी फेल इन आर अटेम्प्ट और हमें नहीं आ रहा है वो, तो क्या वी लूज़ होप एंड चिड़चिड़े होकर हम छोड़ देंगे उसे? सो क्या लगता है कि सक्सेस पाने के लिए अगर हमें बीच में डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो क्या हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, मेहनत छोड़ देनी चाहिए, हमें वो होप लूज़ करनी चाहिए? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को हासिल करना आसान रहा हो. उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो अगर मेहनत कर रहे हैं और अगर हम पास नहीं हो रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमें होपलेस होके उसे छोड़ देना चाहिए? सो लेट अस रीड द इंस्पायरिंग. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हमें इसके बारे में और मोटिवेशन मिले, हमें ये जानकारी मिले कि किस तरीके से पीपल स्ट्रगल टू गेट फेम फॉर आर कंट्री. उनके अंदर क्या चाह होती है? उनके अंदर ये चाह नहीं होती कि हमें पैसा मिले. ये उनकी चाह क्या होती है? दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर ओन सेल्फ ऑल्सो, कि हमारी, उनका पैशन होता है वो उनकी सोच होती है, उनका प्यार होता है किसी चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे ये करना ही है, और अपने नेशन के लिए भी. सो दे आर प्लेइंग फॉर देयर नेशन. जब कोई भी कलाकार या कोई भी प्लेयर कभी भी खेलता है, तो वो अपने कंट्री को प्राउड फीलिंग दिलाता है. सो इसी तरीके से मेरी कॉम, हु इज़ अ फेमस बॉक्सर ऑफ आर कंट्री इंडिया, शी हैज़ मेड आर नेशन वेरी प्राउड. एंड वील रीड द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ मेरी कॉम टुडे, whose journey was full of difficulties but who succeeded due to her hard work and determination. उसकी जर्नी आसान नहीं थी. उनकी जो राह थी, जब वो शुरुआत की उन्होंने, तो वो आसान नहीं थी, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम से, हार्ड वर्क से, एंड डिटर्मिनेशन होता है जब किसी भी चीज़ की लगन लगती है. फर्मनेस ऑफ पर्पस, विच इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. फर्मनेस ऑफ पर्पस मतलब उनको पता होता है कि हमारे अंदर क्या चाह है, उसके ऊपर वो उनकी लगन रहती है. सो दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन. अगर आपने सोच रखा है, ठान लिया है कि आपको यही करना है, तो उसमें वो फर्म रहते हैं, अडिग रहते हैं, उससे हिलते नहीं हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन. सो लेट अस रीड द स्टोरी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रीड सो दैट यू कैन जस्ट फील व्हाट आई एम प्रोनाउंसिंग, किस तरह से मैं प्रोनाउंसिएशन आई एम डूइंग दैट. एंड लेटर ऑन यू हैव टू ऑल्सो रीड द चैप्टर योर सेल्फ. बेटा, जब तक आप अपने आप उसको प्रोनाउंस नहीं करोगे, उसे बोलोगे नहीं, यू विल नॉट लर्न द वे यू हैव टू स्पीक. ठीक है? सो वर्ड बाय वर्ड व्हेन आई स्पीक, तो मैं एक पैराग्राफ का आपको हिंदी में मीनिंग भी समझा दूँगी.
So Mary Kom is a name that stands for patience and hard work. So when we are talking about the name Mary Kom, so Mary Kom का नाम का मतलब है पेशेंस एंड हार्ड वर्क, जो जिसमें बहुत ही पेशेंस होता है, धैर्य होता है, और हार्ड वर्क परिश्रम जिसे कहते हैं. सो 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन विच इज़ नॉट ईजी. 5 बार वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रही हैं. मैरी कॉम हैज़ फॉट बैटल्स नॉट ओनली इन द बॉक्सिंग रिंग बट ऑल्सो इन हर पर्सनल लाइफ. जो ये बॉक्सिंग कर रही हैं वो सिर्फ उन्होंने अपनी बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं ये लड़ाई लड़ी है, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनकी कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही थी इन दैट सेंस कि स्ट्रगल चल रहा था. एंड ये जो मेरी कॉम अ नेम स्टैंड्स फॉर मीनिंग इज़ सिंबल ऑफ. स्टैंड्स फॉर, वैसे तो स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, बट स्टैंड्स फॉर डजंट मेक दिस काइंड ऑफ सेंस हियर. यहाँ पर उसका मीनिंग है इज़ अ सिंबल ऑफ, वो एक प्रतीक है. इट इज़ अ सिंबल. मेरी कॉम किस चीज़ का सिंबल है, प्रतीक है पेशेंस और हार्ड वर्क का. सो बोल रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में और बॉक्सिंग रिंग में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ मतलब स्ट्रगल चला है. However, Mary overcome all the hurdles and achieve much more than many of us can possibly dream of. So hurdles होती हैं प्रॉब्लम, जो बीच में रुकावट आती हैं. सो उनके ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें आई, बट उन्होंने सभी हर्डल्स, सभी रुकावटों को ओवरकम किया. वो उनको दूर छोड़ के आ गई, और उन्होंने इतना सक्सेस अचीव किया जितना हम पॉसिबली ड्रीम ऑफ, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा. Like many other sports person, Mary Kom success is an inspiration, but it becomes even more meaningful when we consider her background. कई स्पोर्ट्स पर्सन की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी कॉम का, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हैं, जो भी फेमस हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अनोखा किया है. बट मेरी कॉम का सक्सेस इंस्पिरेशन और भी ज़्यादा इसलिए हो जाता है बिकॉज और भी मीनिंगफुल हो जाता है जब हम उनका बैकग्राउंड कंसीडर करते हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें वो सुविधाएं मिली होती हैं, हम उनको बार बार अच्छे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिच आपको बैकग्राउंड मिला है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है आपके ऊपर. ये कई बार ऐसा होता है कि डिफ़िकल्टीज़ बड़ी होती है, और उसमें मेहनत कर करके कुछ ना कुछ आपके पास बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं, और उसमें आप मेहनत और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ रहे हो, और लगातार आप उसके ऊपर कोशिश कर रहे हो, उससे वो मेहनत और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है. मेहनत तो सभी की लगती है, बट वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है. सो मेरी वॉज बॉर्न ऑन 1st March 1983 इन अ ट्राइबल कम्युनिटी. Just a second. In a tribal community in the clashes रिडन स्टेट ऑफ मणिपुर. मणिपुर में 1st March 1983 को एक ट्राइबल क्या होता है, जो जातियाँ होती हैं. सो ट्राइबल कम्युनिटी, जो कई जातियाँ होती हैं जिनको अभी पूरी तरह से स्टेटस भी नहीं दिया जाता था उस समय. सो उस ट्राइबल कम्युनिटी में क्लैशेस रिडन स्टेट ऑफ मणिपुर, जहाँ पर हमेशा कई जातियों में, कई लोगों के बीच में क्लैश मतलब लड़ाइयाँ हो जाती थी. ऐसी जगह पे मणिपुर के एक स्टेट में वो उनका जन्म हुआ था. कब हुआ था? 1st March 1983. हर फुल नेम इज़ मांगते चंगनेजुंग मेरी कॉम. सो ठीक है. सो उनका पूरा नाम मांगते चंगनेजंग मेरी कॉम है, बट वो फेमस ज़्यादातर मेरी कॉम से हैं, नाम से हैं. हर पेरेंट्स वो फार्मर्स एंड वर्कड हार्ड इन द फील्ड. सो उनके जो पेरेंट्स थे वो गरीब थे. दे वर नॉट वेल ऑफ, एंड वो लोग खेतों में काम करते थे. एज द एल्डेस्ट ऑफ हर सिबलिंग्स, मेरी टुक केयर ऑफ देम फ्रॉम अ वेरी यंग एज. मेरी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, एंड वो बहुत ही यंग एज से ही अपने माँ बाप का ख्याल रखने लगी थी. मोर ओवर शी यूज टू हेल्प हर पेरेंट्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन द फील्ड्स एंड कटिंग वुड आफ्टर स्कूल आवर्स. सो वो क्या करती थी, वो पढ़ने के बाद जब वो आती थी तो वो लाइवलीहुड होता है जीवन, अपना लाइफ जीने के लिए जो हमें बेसिक नेसेसिटी, जो ज़रूरतें होती हैं, उनको बोलते हैं लाइवलीहुड. सो अपना लाइवलीहुड, ज़िंदगी जीने के लिए वो क्या करते थे, जो बेसिक सामान पूरे करने के लिए, तो वो क्या करती थी, जब वो स्कूल से आ जाती थी, आने के बाद लकड़ियाँ काट के और ये सब करके, फील्ड्स की, खेतों की कटाई करके, ये सब करके अपने मम्मी पापा का हाथ बटाती थी. वो उनको, शी यूज़ टू हेल्प देम. So Mary was extremely interested in playing different kinds of sports during her school days.
मेरी को अपने स्कूल डेज़ में अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना पसंद था. शी इनिशियली पार्टिसिपेटेड इन सेवरल एथलेटिक competitions but soon took up boxing after being highly inspired by the famous Manipuri boxer दिंको सिंह. सो मेरी जो है उनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद था, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक कंपटीशन में. एथलेटिक होता है रनिंग वगैरह में. इनिशियली पहले बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, बट धीरे धीरे उन्होंने बॉक्सिंग में उनका इंटरेस्ट आना शुरू हुआ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी. इंस्पायर्ड होता है जब किसी से मोटिवेट होते हो, जब किसी को आप अपना आइडल मानते हो किसी से आप. तो वो एक फेमस मणिपुरी बॉक्सर थे, उनका नाम दिंको सिंह था. उनसे वो बहुत इंस्पायर थी. उनको वो काफ़ी एडमायर करती थी, पसंद करती थी उनका वे ऑफ बॉक्सिंग एंड ऑल दैट. तो उस इंस्पिरेशन की वजह से उनका झुकाव जो है वॉट एवर शी वॉन्टेड टू बिकम अ बॉक्सर. देन पहले वो एथलेटिक वगैरह में पार्टिसिपेट की, बट उनका फिर वो बॉक्सिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट लगा. Then, however, her father, who was a boxer in his early days, did not encourage her as he considered boxing to be a male sport. So जबकि उनके फादर जो मेरी कॉम के फादर हैं वो अपने टाइम पे एक बॉक्सर रहे थे, तो वो फिर भी अपनी डॉटर मेरी को इनकरेज नहीं करते थे फॉर बॉक्सिंग बिकॉज ही यूज़ टू कंसिडर. उस समय पर इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था. कई लोग ज़्यादा इन चीज़ों को ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्याल के थे, तो वो बोलते थे कि बॉक्सिंग जो है वो मेल स्पोर्ट है, वो आदमी लोगों का गेम है. तो वो अपनी डॉटर को मना करते थे कि नहीं खेलना है. अभी लोग लिबरल हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई का इसीलिए फ़र्क पड़ता है. जब लोग इलिटरेट होते हैं तो अपनी बेटियों को और उनको सबको चांस देते हैं, बट कई लोगों की सोच उस समय नहीं थी ऐसी. एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग. सभी इक्वल होते हैं, जिनके सभी के लिए एक जैसी थिंकिंग होनी चाहिए. कोई गेम मेल या फीमेल का नहीं होता. एंड बट वो उनके फादर उस समय नहीं करते थे. सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द हर्डल. ये भी एक रुकावट थी. ही थॉट दैट मैरी वुडेंट बी एबल टू फाइंड अ सूटेबल ग्रूम इफ़ शी कंटिन्यूड बॉक्सिंग. उनकी ये भी सोच थी कि अगर ये एक बॉक्सिंग खेलती रही जो कि लड़कों का गेम है, तो उसको कोई सूटेबल ग्रूम होता है दूल्हा, लड़का भी नहीं मिलेगा शादी करने के लिए इफ़ शी विल बी कंटिन्यूइंग प्लेइंग दिस गेम. सो ऐसी उनकी सोच थी विच वॉज टोटली रॉन्ग. So, despite all objections, Mary continued boxing even though she had no support from her family in the early days. इतनी ऑब्जेक्शंस के, इतनी रुकावटों के बाद भी मैरी ने कंटिन्यू की बॉक्सिंग इवन दो शी हैड उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था अपनी फैमिली का, अपने परिवार का. अर्ली डेज मतलब शुरुआत के दिनों में शी कुडेंट इवन अफोर्ड प्रॉपर शूज़ एंड स्पोर्ट्स गियर फॉर हर सेल्फ. शी ऑल्सो हैड टू हाइड फ्रॉम हर फादर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस. सो उनके पास इनिशियली कोई, अब देखिए यही एक चीज़ होती है कि उन्होंने कैसी डिफ़िकल्टी सही है. उनके पास प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ भी नहीं होते थे, और बिना स्पोर्ट्स शूज़ और गियर के बॉक्सिंग में अपना गियर जो मुंह बचाना है, कैसे करना है, ये सब, ये जो ग्लव्स होने चाहिए, ये सब के बिना स्पोर्ट वो नहीं हो पाता है. सो ये ऐसी चीज़ों के लिए पैसे भी नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी. शी ऑल्सो हैड टू हाइड, और उनको छुपाना भी पड़ता था अपने फादर से कि मैं प्रैक्टिस सेशन, वो छुपके करती थी प्रैक्टिस बिकॉज फादर मना करते थे. तो उनकी बात, बट उनका पैशन था तो वो अपना छुप छुप के प्रैक्टिस में जाती थी. Mary Com's career started in the year 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. सो मेरी कॉम का जो कैरियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ. उनका कैरियर स्टार्ट हुआ 2000 में, आफ्टर जब उन्होंने मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने जीत हासिल की. एंड द रीजनल चैम्पियनशिप, और वेस्ट बंगाल का एक रीजनल चैम्पियनशिप था, वहाँ भी शी वन, वो जीती इन 2001. ये थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स. ये आगे क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा कि कब क्या चीज़ हुई थी. तो पहले शी स्टार्टेड विथ, पहली विक्ट्री क्या थी, मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एंड रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल. फिर लेटर ऑन उसके बाद ये 2000 से शुरुआत हुई. लाइक 2001 में शी स्टार्टेड कम्पीटिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल. 2001 तक वो इंटरनेशनल लेवल में कम्पीट करने लगी, उनका कॉम्पिटिशन होने लगा. एंड शी वॉज ओनली 18 years old when she made her international debut at the first AIBA. AIBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के यहाँ पर इनका
पहला परफॉर्मेंस जब था तो वो सिर्फ 18 साल की थी, विच वॉज शी वॉज वेरी यंग। इतनी यंग कैंडिडेट का इतना ऊपर जाना इतने समय में, विच वॉज कमेंडेबल, वो सराहनीय था। So, women world boxing championship in the United States, winning a silver medal in the 48 kilograms weight category। जब ये इन्होंने 18 ईयर्स में जब इन्होंने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप यूनाइटेड स्टेट्स में अटेंड की, तो वो उन्होंने एक सिल्वर मेडल लिया 48 ग्राम किलो वेट कैटेगरी में। एक्चुअली होता क्या है, बॉक्सिंग दिस इज़ अ स्पोर्ट इन विच देर आर कैटेगरीज एंड इन दैट कैटेगरी वेट वाइज आपके कंटेस्टेंट्स होते हैं। सो वो उस समय 48 किलोग्राम उनका जो वेट है उस हिसाब से उन्होंने compete किया अपना। उस समय जो उनका कॉम्पिटिटर होता है उनका भी सेम वेट होता है। सो इस तरीके से इन दैट कैटेगरी शी वन अ सिल्वर मेडल। सो इट इन अ वेरी यंग एज विथ सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड डेडिकेशन शी वन दैट शी वन सिल्वर मेडल। ठीक है children, I'll just do one more paragraph because I don't want the video to be very lengthy. So the next we will be doing the next part in a next video, so that the chapter will be divided into 2 halves. Okay, so I'll just read one more paragraph, and later on I'll be explaining you the second portion in next video. So we have just done this 48 kilograms weight category. Okay, the next last para we'll read today was Mary won the first women's boxing championship in 2001. In the same year, she won the second position in women's world amateur boxing championship in the 48 kilograms category. She also won the world championships in the years 2002, 2005 and 2006. As a result, she was nicknamed as Magnificent Mary. सो मैरी ने क्या किया था, फर्स्ट पहले 2001 से ही है, जैसे आप 2000 से स्टार्ट करो, वो 2-3-4 सालों में उन्होंने इतने ज़्यादा लाइक अपना एक अच्छा वो उन्होंने अपना एक मकाम बनाया था। जैसे शी स्टार्टेड विद दैट 2001 में शी वन द वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। सेम ईयर उसी साल उन्होंने सेकंड पोजीशन वर्ल्ड, मतलब ये छोटे मोटे प्लेटफॉर्म नहीं थे, इंटरनेशनल लेवल वुमेन्स वर्ल्ड अमेचर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 48 किलोग्राम्स कैटेगरी में शी वन सेकंड पोजीशन, विच जिसमें सिल्वर मेडल मिला था। और उसके बाद 2002, 2005, 2006 में उनको बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शी वन, वो जीती। इस तरीके से इस वजह से क्यों रखा गया उनका नाम मैग्निफिशेंट मैरी। मैग्निफिशेंट होता है जो इम्प्रेसिव होता है, जो एडमायरेबल होता है, जिसका इम्प्रेशन सब में इतना ज़्यादा पड़ता है, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, जिसे सब पसंद करते हैं, उसकी वजह से उनका निक नेम मैग्निफिशेंट मैरी रखा गया। So the rest of the part of this chapter we'll be learning, we'll be just reading day after or next in the next class. And meanwhile I want children you to read the chapter yourself also. You can read the full chapter, so that once you give a reading you will be knowing it more, and you'll gain the confidence to read also. So till then, have a nice day.